नमस्कार दोस्तों, जय ऑल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंकिंग से संबंधित सभी तरीके की जानकारी। इससे पहले हमने आप लोगों को रेलवे से संबंधित, एसएससी से संबंधित जानकारी दे दी है। आज हम इस वीडियो में बैंकिंग से संबंधित सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए कौन कौन सी 2024 में बैंकिंग की जॉब्स आएंगी, किस तरीके से बैंकिंग का क्या पैटर्न रहता है, कितनी कट ऑफ, क्या सिलेबस वगैरह, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। कितना बेनिफिट है आपको बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करने में और अदर एग्जाम की तैयारी करने में, क्या क्या फर्क होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं बैंकिंग के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में अभी जून में फॉर्म नोटिफिकेशन आने स्टार्ट होंगे आप लोगों के। जून मंथ से, जून मंथ में आपके सामने सबसे पहले दोस्तों आएगा आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, जिसको यहाँ पर स्केल 1 भी बोलेंगे। ठीक है, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ कह लो या फिर आप स्केल 1 कह लो, बात एक ही है। आईबीपीएस ऑफिस, आपका आईबीपीएस आरआरबी, इसको ऑफिस असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ये दोनों एक साथ ही दोनों फॉर्म आएंगे, दोनों नोटिफिकेशन आएंगे जून में, और अगस्त में इसका एग्जाम होगा दोस्तों। अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो इन दोनों का जो एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, इसको भरने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसी, बीटेक, कुछ भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और मिनिमम जो है, कोई आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोगों को इतने मार्क्स इसमें लेकर के आने चाहिए, पास होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम स्टेज की बात करें कि एग्जाम कितने स्टेज में होता है, तो देखिए दोस्तों, जो आपका आईबीपीएस आरआरबी, पहले हम पीओ की बात करते हैं। पीओ में आपका पहले प्री होगा, फिर आपका इसके साथ मेंस होगा, इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये 3 प्रोसेस होंगे आपके पीओ के। इसी तरीके से क्लर्क में प्री होगा और फिर उसके बाद मेंस होगा। ठीक है दोस्तों, क्लर्क में आपका कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, क्लर्क में सिर्फ आपका प्री होगा और मेंस होगा। देखिए दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी का मतलब है रूरल ग्रामीण बैंक, जो है जो होते हैं दोस्तों वो रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक, यानी कि ये जो ग्रामीण हैं वो बैंक होते हैं। ठीक है, रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक। इसमें और बाकी एग्जाम्स में डिफरेंस होता है सिलेबस का। ठीक है दोस्तों, काफी अंतर सिलेबस का, पैटर्न चेंजेस का फर्क होता है। ठीक है, पैटर्न इसका चेंज होता है बाकी अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें। इसमें जैसे प्री का सिलेबस अगर हम देखें दोस्तों, प्री में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, दोनों में ही, चाहे वो पीओ चाहे वो क्लर्क हो। इसमें आपसे मैथ के आपसे 40 क्वेश्चन, और दोस्तों इसमें आपसे रीजनिंग के भी आपसे 40 क्वेश्चन। टोटल आपसे जो है 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और सॉरी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उनके लिए आपको लगभग 45 मिनट मिलेगी। कोई भी आप पोर्शन पहले खोल सकते हैं इसमें। ठीक है, टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको सिर्फ लगभग 45 मिनट के आसपास इसमें मिलेगी, और 80 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें करने होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कोई भी पोर्शन, अगर जो अदर एग्जाम की बात करूंगा अभी जो आईबीपीएस के हैं, ऐसे ही पीओ में होता है। फिर मेंस का सिलेबस अगर हम देखें दोस्तों इसमें, तो मेंस में इसमें आपके सामने यही आएगा, मैथ, रीजनिंग आएगी, और इसमें आपका जीके में करंट अफेयर आपसे ज्यादा पूछी जाती है, करंट जो बैंकिंग की करंट होती है वो। और इसमें आपका, अब देखिए इसमें एक ऑप्शन होता है हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में से आप जो भी भाषा लेना चाहें, या तो आप हिंदी ले लें या इंग्लिश ले लें, कोई भी एक भाषा आप ले लें। लगभग 40-40 नंबर के होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 40-40 नंबर के आपके
मैथ, रीजनिंग, करंट, इंग्लिश, ये सब 40-40 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे और एक कंप्यूटर भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस इसका होता है। इसके बाद इसमें डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। अब हम अगले एग्जाम की बात करते हैं, जो बैंकिंग का अगला एग्जाम आपसे पूछा जाएगा। इससे पहले एक बात और आपको बता दूं, जो आरआरबी में है दोस्तों, इसमें जो वैकेंसीज आती हैं वो स्टेट वाइज आती हैं। यानी कि आप किस स्टेट से हैं। अगर जैसे आप यूपी से हैं तो और आप भरना चाहें, आप कर्नाटक भरना चाहें, क्या आप भर सकते हैं? नहीं दोस्तों, उसके लिए आपको भर तो लेंगे, लेकिन आपको इतना एग्जाम वहीं पर दे करके आना होगा। और दूसरा आपका एलपीटी होगा, ठीक है। प्री भी आपका उसी स्टेट में होगा जहां से आप भरेंगे, और मेंस भी आपका उसी स्टेट में होगा, और एलपीटी फिर उसी स्टेट में होगा। ये क्या है एलपीटी? एलपीटी जैसे भाषा, मान लीजिए आप महाराष्ट्र फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मराठी भाषा होगी। और ये एलपीटी किनका नहीं होगा? जो अपने स्टेट से भरेंगे। जैसे आप यूपी से हैं, यूपी से ही भरेंगे तो वहाँ की भाषा हिंदी है, वहाँ फिर आपको कोई एलपीटी का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वैकेंसी जो पीओ की होती है, इसमें चाहे पीओ चाहे क्लर्क हो, दोनों की दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है इसमें, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे आईबीपीएस आरआरबी में, यानी कि किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज आई है, स्टेट वाइज वैकेंसीज इसमें आती हैं। अगले एग्जाम की बात करें, अगला जो एग्जाम है दोस्तों वो है आपका आईबीपीएस। वो आरआरबी था, ये सिंपल आईबीपीएस है। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। देखिए इसमें क्या होता है, जितने भी बैंक होते हैं, आपने सुना हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, जितने भी तमाम जो है इलाहाबाद बैंक, सारे बैंकों की जो लिस्ट होती है वो आईबीपीएस के इसके रिगार्डिंग होती है। वहाँ जो था आईबीपीएस आरआरबी में, उसमें ग्रामीण बैंकों के आपने नाम जो सुने होंगे, वो आपके क्षेत्र में कहीं ग्रामीण बैंक आप देखना, ग्रामीण बैंक होते हैं सभी में, वो ग्रामीण बैंक में पोस्टेड होते थे। लेकिन इस आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क से आप जितने भी शहर के अंदर बड़े बड़े बैंक देखोगे वो सब, ठीक है, एसबीआई बैंक को छोड़ करके, बाकी आप जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सब इस तरीके के बैंक जो प्राइवेट, एक तरीके से प्राइवेट को छोड़ करके बाकी सारे बैंक के फिर जो एग्जाम निकलते हैं वो आईबीपीएस पीओ कराता है। अब इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी भी क्या है, ग्रेजुएशन है। सारे बैंकों में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही मांगेंगे आपसे। अगर इसका सिलेबस देखें हम दोस्तों पीओ का, तो इसके पीओ में आपका प्री होगा, मेंस होगा, ठीक है, और पीओ होगा, इसमें प्री होगा, मेंस होगा। इसके बाद इसमें आपका जो होगा दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेंस के साथ ही इसमें आपसे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव का मतलब एक लेटर जो है, इसमें आपसे एस से पूछा जाएगा, एस से और एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव में ये आपसे पूछा जाएगा एस और एप्लीकेशन। इसके बाद इसमें होगा इंटरव्यू। तो जो प्री और मेंस दोस्तों, ये प्री है, ये कैसा है, ये क्वालिफाइंग है। प्री क्या होता है, इसमें क्वालिफाइंग होगा, और मेंस इसमें आगे जाकर के मेंस और इंटरव्यू के इसमें नंबर ऐड होंगे। अगर दूसरी बात करें हम क्लर्क की, तो क्लर्क में आपका सिर्फ प्री और मेंस दो ही एग्जाम होंगे, प्री प्लस मेंस। अगर हम यहाँ पीओ की बात करें दोस्तों, तो ये पूरा क्या होता है, सेंटर वाइज होता है। इसकी जो वैकेंसीज आती हैं, टोटल वैकेंसीज आती है, जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह में आती है, इस तरीके से कंबाइंड, मतलब इकट्ठी वैकेंसीज 2000 वैकेंसीज, 5000 वैकेंसीज, जो भी वैकेंसीज आएगी पूरे ऑल इंडिया के लिए आएगी, पूरे इंडिया के लिए एक ही वैकेंसीज आएगी। और जो आपका क्लर्क होगा, क्लर्क में आपकी वैकेंसीज आएंगी वो स्टेट वाइज, ठीक है। इसमें कैसी वैकेंसीज आएंगी, स्टेट वाइज वैकेंसीज आएंगी दोस्तों इसमें। और ये स्टेट वाइज वैकेंसीज में भी अगर हम देखें, इसमें भी लास्ट में आप लोगों का क्या होगा, एलपीटी होगा। किसमें कैसे होगा एलपीटी किनका होगा, उन्हीं लोगों का होगा जो अदर स्टेट में फॉर्म भरेंगे। जैसे आपने गुजरात से भर दिया तो आपको गुजराती आनी चाहिए, अगर आप यूपी के हैं, और या फिर आपके पास 10th क्लास में अपने मान लीजिए गुजरात बोर्ड से पढ़े हैं, उसमें गुजराती है 10th 12th में आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर एलपीटी नहीं देना होता। ये होता है एलपीटी का प्रोसेस। तो ये दोस्तों दो एग्जाम आप लोगों के जो हैं यहाँ से होंगे, और इसमें वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी आ जाती है। कई बार क्लर्क में कितनी अच्छी खासी वैकेंसीज आ जाती है।
तो इसका सिलेबस तो लगभग दोस्तों यही है, और जो आपसे पूछा जाएगा इसमें थोड़ा सा सिलेबस में क्या क्या चेंज है IBPS RRB के रिगार्डिंग सिलेबस देख लें आप क्या चेंज है सिलेबस में। सिलेबस में एक तो आपको यहीं से पता चल गया कि डिस्क्रिप्टिव होगा एक्स्ट्रा, ठीक है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्टिव होगा आप लोगों का एक्स्ट्रा। अगर इसके प्री के सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो देखिए प्री में इसका सिलेबस, इसमें आपसे पूछा जाएगा मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, और इंग्लिश 20 नंबर की। टोटल टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। और ये 1 घंटा कैसे खुलेगा दोस्तों, जो ये 20 क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चन नहीं, 20 मिनट मिलेंगे आपको, 20 नंबर नहीं। जो नंबर होंगे वो आपके होंगे मैथ के 35, रीजनिंग के 35 और इंग्लिश के 30। ये टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट, यहाँ पे भी 20 मिनट और यहाँ पे भी 20 मिनट। टोटल टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा। कहने का मतलब है जैसे पहले पोर्शन मैथ खुलेगा तो वो मैथ ही करना होगा आपको कितने मिनट में, 20 मिनट में। जैसे 20 मिनट होंगी मैथ की, तुरंत अपने आप ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा मैथ वाला पोर्शन। फिर खुलेगा आपका रीजनिंग का पोर्शन, 20 मिनट उसमें आपकी सबमिट होते ही फिर आपका इंग्लिश का पोर्शन खुलेगा। इस तरीके से 20-20 मिनट मिलेगी आप लोगों को तीनों सेक्शन में। और इसी तरीके से मेंस में भी आपको मिलती हैं। मेंस में जो है आपका सिर्फ एक्स्ट्रा क्या होता है, ये चीज़ें इनके मार्क्स बढ़ जाते हैं थोड़े से, एक बाकी इसमें आपका ऐड हो जाता है। मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो होगा ही होगा दोस्तों, इसमें साथ में फाइनेंशियल, जो फाइनेंस होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, यानी कि आपका जो करंट है, करंट ज़्यादा आएगी दोस्तों, करंट जो कि बैंकिंग की करंट है, करंट आपसे यहाँ से पूछी जाएगी। तो ये एक और सब्जेक्ट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होगा किसमें, पीओ में, लेकिन क्लर्क में नहीं होगा दोस्तों। क्लर्क में डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा और पीओ में डिस्क्रिप्टिव होगा। उसमें आपको यहाँ पर इसी के साथ और मिलेगा, एक आपको एसे और लेटर लिखना होगा, ठीक है, एसे लिखना होगा, आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होंगी, वो जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ये सारा कुछ आपका पोर्शन ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपका डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इसके बाद आप लोगों को जो है पीओ में होगा इंटरव्यू, और क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो था लगभग आपका IBPS का। और अगर दोस्तों IBPS की बात करें तो IBPS का कैलेंडर जो है जून से फॉर्म लगातार भरने होंगे, दिसंबर तक सभी आपके एग्जाम हो जाएंगे। प्री और मेंस भी लगभग सभी एग्जाम्स के जो है निमट जाएंगे, जो भी ऑल बैंकिंग एग्जाम होंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों आपके सामने आएंगी दो वैकेंसीज और आएंगी, जो कि होंगी SBI की, जो कि आपकी SBI की होंगी। SBI PO होगा और SBI क्लर्क होगा। अब SBI PO का जो सेम प्रोसेस होता है ना IBPS PO का, ठीक है दोस्तों, वही होगा सेम। और ऐसे ही जो IBPS क्लर्क का है वही सेम से प्रोसेस होगा आपका SBI क्लर्क का। तो जो IBPS PO की तैयारी कर रहा है, IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहा है, सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ आपका ऐसे ही होगा। डिस्क्रिप्टिव वगैरह, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ सेम होगा। तो जो इनके बारे में बताई थी वही चीज़ें यहाँ हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, ठीक है। SBI क्लर्क जो इसमें था वही IBPS क्लर्क में जो सेम प्रोसेस था, सेम सारा कुछ यही होता है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं होता IBPS क्लर्क और इसमें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न में। बाकी जो उसमें फर्क होता है, सैलरी वगैरह में फर्क होता है, रेपुटेशन वगैरह में, वर्क वगैरह में, सारी चीज़ों में फर्क होता है। बाकी एग्जामिनेशन का पैटर्न में, मतलब सिलेबस में कोई फर्क नहीं होता और कोई भी किसी तरीके का और कोई चेंजेस नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों आपका एग्जाम आता है RBI असिस्टेंट का। RBI असिस्टेंट, देखिए RBI असिस्टेंट जो है IBPS क्लर्क की इनकी तरह की होता है, बस इसका थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम लेवल होता है दोस्तों, लेवल कह लें आप, एग्जाम लेवल, वो चेंजेस होते रहते हैं, तो सेम सारा कुछ ही होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम आता है बैंकिंग का LIC डबल जो होता है वो PO की तरह होता है, ठीक है, और कोई इसमें चेंजेस नहीं होता। इसके अलावा काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं दोस्तों, उनके फॉर्म आते हैं, उनके आपके असिस्टेंट के फॉर्म। असिस्टेंट जो होता है वो क्लर्क की तरह होता है, और उनके आपके जो PO के होते हैं, ठीक है, जो PO होते हैं वो फॉर्म AO करके बोलते हैं उनको। तो ये सब आते हैं इंश्योरेंस के, तो यानी कि एक तैयारी से आप काफ़ी सारे एग्जाम दे सकते हैं। और बाकी इनके रीजनिंग का जैसे लेवल होता है
बैंकिंग में लेवल रीजनिंग का थोड़ा सा हाई होता है कंपेरिजन टू एसएससी और बाकी एग्जाम्स के। मैथ कुछ इसमें मैथ एडवांस मैथ आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, आपसे इससे पूछा जाएगा जो कि डीआई वगैरह है, डीआई आपसे पूछी जाएंगी, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा, अर्थमेटिक पूछा जाएगा। इंग्लिश में आपसे ज़्यादा रीडिंग पैसेज, आपको जितनी रीडिंग की ताकत होगी, मतलब रीडिंग जितनी अच्छी आपकी होगी रीडिंग, ठीक है, रीडिंग को पढ़ना आपका, आप फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल, ये सब चीज़ें, ग्रामर का पोर्शन कम होता है। तो यही चीज़ें होती हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ की बात करें अगर हम, कट ऑफ का थोड़ा सा क्या आइडिया रहता है। देखिए दोस्तों, एसबीआई क्लर्क तो जो है वो स्टेट वाइज होता है, लेकिन जो हिंदी भाषा क्षेत्र हैं उनमें कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली जाती है। तो उनमें क्या रहती है, कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। पहले अगर हम प्री की कट ऑफ की बात करें, यहाँ पर प्री की कट ऑफ, तो प्री की कट ऑफ लगभग आपकी, पहले आरआरबी की बात करें, आरआरबी पीओ 80 में से आती है और 80 में से लगभग 50 नंबर तक चली जाती है दोस्तों। ठीक है, एक एस्टीमेट आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये चेंजेस होती रहती है। और ये जो कट ऑफ है ये जनरल की कट ऑफ रहती है। जैसे अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा हैंडीकैप लोगों की बात करें, हैंडीकैप लोगों का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हिंदी भाषा क्षेत्र में, तो खास करके अगर आप यहाँ से यूपी से, दिल्ली से, आप हरियाणा से, पंजाब से, इन क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हैं, अगर जनरल की कट ऑफ 50 है तो आप लोगों की कट ऑफ प्री की 45 रहेगी। मेंस में कट ऑफ में आपके जाकर के 10-15 नंबर का अंतर दिखता है। बैंकिंग एग्जाम्स में ये आपका अंतर होता है बाकी एग्जाम्स से। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क की लगभग 72-73 नंबर तक कट ऑफ रहती है दोस्तों, 80 में से। ठीक है, 80 में से। वहीं अगर हम आईबीपीएस की बात करें, आईबीपीएस क्लर्क की बात करें दोस्तों, तो वहाँ 100 में से प्री में से लगभग आपकी 70 तक कट ऑफ रह जाती है दोस्तों। ऐसे ही एसबीआई की कट ऑफ रहती है। और मेंस की कट ऑफ का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, मेंस का काफ़ी सारा कुछ चेंजेस अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये कट ऑफ आपकी हैं और लगभग आपका जून में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। बाकी चीज़ें जो कट ऑफ वगैरह की वीडियोस होती हैं वो सब कुछ उसी टाइम पर आप लोगों को सारा डिटेल में बता देंगे। अभी बस हमारा मकसद था कि आप लोगों को सिलेबस बताना, पैटर्न बताना, कितने एग्जाम होंगे, कब का एग्जाम होंगे। एग्जाम लगातार हर महीने आप लोगों के होंगे। जैसे ही अगस्त का सेशन स्टार्ट होगा, अगस्त से लगा करके दिसंबर तक लगातार कंटिन्यू बैंकिंग के एग्जाम आप लोग दोगे। ठीक है दोस्तों, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी बैंकिंग से संबंधित तो इस चैनल पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर जब भी लाइव हम आते हैं, लाइव सेशन में आप लोगों का डाउट हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, उसमें भी जवाब देंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।